हर चीज को एक्सपेरिमेंट अनुभव के बिना नहीं मानता था। अगर अनुभव में आई तो बात को सच्ची मानो, नहीं तो नहीं। कहा सुनी बात को नहीं मानता, खुद अनुभव लेता। गांव रानी गांव के गोबर में पांव भर गया। उसने सोचा कि क्या हो सकता है, कहीं से पाइपलाइन लीकेज होगी तो मिट्टी का गारा हो गया होगा, या फिर कोई गाय भैंस का भी गोबर हो सकता है। परंतु ऐसा थोड़ी है कि गाय भैंस का ही हो सकता है, किसी मनुष्य प्राणी का गोबर हुआ तो। उसने सोचा कि नहीं, पहले टेस्ट एंड फाउंड करेक्ट कर लें, पहले टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या है निर्णय करेंगे। उसने क्या किया, अपना पांव उठाया, उंगली भरी और नाक में लगाया। बड़ा पढ़ा लिखा था बेचारा, बहुत पढ़ा लिखा था। ज्यादा पढ़ा लिखा होने के कारण ये गड़बड़। अब ये भी स्कूल में पढ़ा हुआ था, ग्रामर, बहुत ग्रामर पढ़ा हुआ था। विवाह का समय आया, शादी का समय, तो शादी के अंदर दूल्हे राजा को, मराठी में अलग कहते हैं, हिंदी में दूल्हा जब आता है जिसे हम नवरदेव कहते हैं, तब बड़े सम्मान के साथ उसे बुलाया, आइए आइए कुंवर जी, आइए आइए। कुंवर जी एक सभ्य पुरुष का नाम है। कुंवर जी राजकुमार को कहते हैं। कुंवर जी का मतलब राजकुमार। आइए आइए राजकुमार, आइए आइए कुंवर जी। उसने कहा कि धत, मुझे शादी नहीं करने की। उसने कहा कि क्या हो गया भाई, मुझे कुंवर जी कहते हैं, क्यों, क्या हो गया? तुम्हें मालूम है मैं स्कूल में पढ़ा हूं, जिस भी शब्द के पहले कु लगता है वो शब्द बड़ा ही बुरा होता है। क्या आप मुझे बुरा समझते हो? नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो, फिर कु लगाकर बात क्यों करते हो? मैं इस वधू के साथ विवाह करने के लिए आया हूं, क्या मुझे कु लगाकर वधू वर बनाओगे? मुझे कु लगाकर। उन्होंने कहा कि हम समझे नहीं। उसने कहा कि कु लगाकर नहीं, सु लगाकर करो। उसने कहा कि अच्छा, आओ आओ सुअर जी, आओ आओ। ये बात है, कुंवर जी नहीं, सुअर जी, आओ आओ सुअर जी, अच्छी बात है। ये है जमाना। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ने से आदमी ज्ञानी नहीं होता। 4 वेद 6 शास्त्र पाठ कर पढ़ ले 18 पुराना, जुगन जुगन मति भ्रष्ट होत है, खोजत मेरा ठिकाना। स्मरण शक्ति जहां नष्ट होत है, दिव्य स्वरूप के ध्याना, साधु मेरा स्वरूप नहीं जाना। गुप्त कहूं तो प्रगट होते है, दिल में देख दीवाना। पंडित काजी सिर खूब पटके, क्या मूर्ख और क्या शाना। मेरा स्वरूप नहीं जाना। उसको जानने के लिए ज्ञान नहीं चलता है, ज्ञान के भी परे चाहिए अनुभव। पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान, ज्ञान की हद अनुभव, कहत कबीर निर्वाण। इसीलिए जब तक आप अनुभव में नहीं उतरते, अपने आप को नहीं जान लेते, शंकरदास बड़ा अच्छा कहते हैं, जो जाने अपने आप को क्यों जहां तहां सिर पटके, क्यों जहां तहां सिर पटके। जो जाने अपने आप को क्यों जहां तहां सिर पटके, क्यों जहां तहां सिर पटके। शंकरदास ने बुद्धि प्रकाश नामक ग्रंथ में बड़ा ही अच्छा लिखा है कि जो अपने आप को जान गया, फिर वहां कहीं सर नहीं पटकेगा, वह पूरा हो गया। अपने आप को जान लेना है, ज्ञान से नहीं, शब्दों से नहीं, अनुभव से जान लेना है। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज वरदान मांग रहे हैं, पूर्ण होवनी तिहि लोकी। हे भगवान, उनकी त्रिपुटी को पूर्ण कर दो। उनका दृष्टा दृश्य दर्शन, ध्याता ध्येय ध्यान, कर्ता कर्म क्रिया, श्रोता शब्द श्रवण, ये जो है अकार उकार मकार, उसके अंदर का जीव ब्रह्म माया, ये सब पूरा कर दो, ये पूर्ण कर दो। 3 लोक उसके पूर्ण कर दो। ये 3 लोक पूर्ण हो जाते हैं
तो फिर वो ऊंचाई पे जाता है, अर्थात अपने मूल स्थान में पहुंच जाता है। अभी आप अधोगति में हो। ये संसार में जो हमारा जन्म है ये अधोगति है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये अधोगति है। ऊर्ध्वगति कब होगी? जब आप ये त्रिपुटी के ऊपर पहुंचोगे। कहे मछंदर सुन ले गोरख, कहे मछंदर सुन ले गोरख, तीनों ऊपर जाना, साधु तीनों ऊपर जाना, आप आपको चीना, अर्थात अपने आप को जान लेना, आप आपको चीना और ज्योत में ज्योत मिलाना, वही नर सच्चा बे सच्चा, वही गुरु का बच्चा, वही नर सच्चा बे सच्चा, वही गुरु का बच्चा। ये त्रिपुटी के ऊपर चले जाना है और अपने आप को जान लेना है। कहे मछंदर सुन ले गोरख, तीनों ऊपर जाना, आप आपको चीना, अपने आप को जान लेना और ज्योत में ज्योत मिलाना। क्योंकि जो ज्योत आपने अलग रखी है, उस ज्योत को अलग समझ रहे हो, वो अपने आप में मिला दो। वो ज्योत जिसको आप अलग समझ रहे हो, उसको अपने आप में विलीन कर दो। आपुलिया जीवे शिवासी पहावे, आत्म सुख घ्यावे वेड़ो वेड़ा। देखना है, उसके बाद क्या करना है? ज्योत में ज्योत मिलाना है। घ्यावे आत्म सुख, हाँ, स्वरूपी मिलावे, अर्थात ज्योत में ज्योत मिला देना। घ्यावे आत्म सुख स्वरूपी मिलावे, भूति लीन भावे तो काम बने। उस स्वरूप में मिल जाना है, उस स्वरूप में एक हो जाना है। जो आप दो समझ रहे हो, उसको दो नहीं, एक में मिला देना है। और जब एक हो जाता है, अर्थात दोनों मिल जाते हैं, तब वहां पर वे दोनों नहीं रहते। जब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों भी नहीं रहते। मेरी बात नहीं समझ में आएगी। दोनों मिल जाते हैं तो दोनों नहीं रहते। माता पिता मिल जाते हैं तो ना मां रहती है ना पिता रहता है, तीसरा ही बच्चा हो जाता है। दो जब मिल जाते हैं तो दो नहीं रहते, वो तीसरा हो जाता है। जब जीव और शिव एक हो जाते हैं, ज्योत से ज्योत मिल जाती है, तब ना जीव रहता है ना शिव रहता है। तुम भी नहीं हम भी नहीं, नहीं रंग कना राय, आकार नहीं निराकार नहीं, नहीं पिता ना माय, आवे नहीं जावे नहीं, नहीं हिले ना हिला, नहीं पुरुष नहीं नारी, नहीं गुरु नहीं चेला, नाना निरंतर हम रमे, हम रहते गंभीरा, कहे कबीर सुन भाई साधो, पंडित करो विचारा। फिर ना तुम रहते हो ना मैं रहता हूं। मैं यही बात आपको कह रहा था। भले आप उसका अर्थ अच्छा निकालो या बुरा निकालो, जैसे सुअर जी का और कुंवर जी का अर्थ आप कुछ भी निकालो। बेचारे ने सुअर जी का अच्छा अर्थ निकाला, अर्थ दूसरा बन गया। अब मैं आपको अच्छे अर्थ से कहूंगा, आप शायद दूसरा कहेंगे। जब आप खुद को भुला देंगे और जिसे देख रहे हैं उसको भुला देंगे, उस वक्त क्या होगा? भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। जाने दीजिए। ये बात है, जाने, आगे नहीं कहता हूं। जब आप सब कुछ भूल जाते हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराज वही कहते हैं, आठवाई चेते विसर, अर्थात जो याद है उसको भूल जा। आठवाई चेते विसर, विसराय चेते आठव, हे जाने तो ईश्वर, मने ज्ञानेश्वर निवृत्तीचा। जो यह जानता है, जिसे भूल गया है उसको याद कर दे, और जो याद है उसको भुला दे। ऐसा जो होता है वो स्वयं बन जाता है। फिर
फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कृष्ण कोई अलग है, राम कोई अलग है। आज आपको कृष्ण अलग लगेगा, लेकिन जिस दिन अनुभव हो जाएगा उस वक्त आप कृष्ण कोई चीज है ऐसा नहीं कहोगे। वो कृष्ण मैं ही हूं, वो राम मैं ही हूं, मैं तो खुद ही आत्मा राम हूं, तो किसे राम कहता है, मैं तो खुद ही वो हूं। ऐसी अवस्था आ जाती है। एक जगह बड़ा अच्छा वार्तालाप है। एक बार मोहम्मद पैगंबर, उन्होंने फरमान किया कि जो खुद को खुदा कहेगा उसका सिर कलम कर दो, उसका सिर काट दो। अर्थात अहम ब्रह्मास्मि जो कहेगा, अनल हक जो कहेगा, अनल हक का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, जो अनल हक कहेगा उसको सिर काट दो, उसका नाश कर दो। अब ये बात सब में हो गई। पूरा इस्लाम कहता है कि खुदा कोई और है। पूरा इस्लाम आज भी कहता है कि पूरा खुदा कोई और है। कहां है खुदा? 7 तबक आसमान के ऊपर, 70,000 पर्दों के बीच में। 70,000 पर्दे हैं ऐसा कहते हैं कुरान में। 70,000 पर्दों के पीछे 7वें आसमान में जो अलग और फलक के भी दूर है, अर्श कहते हैं उसे। अर्श, अर्श के ऊपर मीम का पर्दा, मुंह को छुपाया कौन था। इस दुनिया को फर्श कहते हैं। ये दुनिया फर्श है, जमीन है। फर्श का मतलब जमीन। हम कहते हैं कि फर्शी को पोंछ दो। फर्श का मतलब जमीन, अर्श का मतलब भगवान का स्थान। इस्लाम कहता है कि भगवान अर्श के ऊपर है, दुनिया में नहीं है, आसमान में है, 7वें आसमान में। मोहम्मद ने यही कहा कि देखिए खुदा बहुत दूर है, 70,000 पर्दों के आगे है। कहते हैं मोहम्मद पैगंबर का 3 बार फरिश्तों ने पूरा सीना चाक किया। सीने को जो है, उसका हृदय जो है, उस हृदय को 3 बार फाड़ दिया, सिजरिंग की उसकी, ऐसा कहते हैं। अब ये बात कुछ और है, ये यौगिक बात है। अपने आप को फाड़ देना, अपने आप को अलग कर देना, ये बात अलग है। 3 बार उसका सीना चाक किया, अर्थात हृदय का सिजरिंग किया, हार्ट का सिजरिंग किया मोहम्मद पैगंबर का। किसने? फरिश्तों ने। फरिश्तों ने उसका 3 बार, पहली बार जो उसका हृदय का सिजरिंग किया, हृदय फाड़ दिया। भगवान को देखने के लिए हृदय फाड़ना ही पड़ता है। हनुमान जी ने अपना हृदय फाड़कर ही राम को देखा। जब तक आपका दिल फटेगा नहीं, दिखेगा कुछ भी नहीं। दिल फट जाना चाहिए, दिल फटना ही चाहिए। दिल टूटेगा, दिल फटेगा, तब ही वहां नजर आता है। मोहम्मद का पहली बार सीना अर्थात हृदय का सिजरिंग उसको फाड़ दिया, उसे कहते हैं शबे बारात। शबे बारात के दिन इस्लाम में 3 रातों का बड़ा ही महत्व है, हमारे मौलाना जानते होंगे। पहली है शबे बारात, दूसरी शबे महराज और तीसरी शबे कदर। इस्लाम में 3 रातें हैं। मैंने कहा ना कि 3 का बड़ा ही महत्व है। पूर्ण होनी तिहिलो की, ये 3 का बड़ा ही मतलब है। तब शबे बारात के दिन पहली बार उसका हार्ट का सिजरिंग हुआ और उसका रास्ता खुल गया अर्श के ऊपर जाने के लिए। फिर महराज में वहां एक ऐसे घोड़े पर सवार हुआ जिस घोड़े के पंख थे, अर्थात मन रूपी घोड़े पर सवार हो गया। उसका मन उस तरफ दौड़ गया। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, नामदेव को हरि मिले मन के ही प्रतीत। उसका मन रूपी घोड़ा शबे महराज के दिन
आगे बढ़ गया। दूसरी बार उसका हृदय का सिजरिंग हुआ, हार्ट को अलग अलग किया। तीसरी बार जब सिजरिंग हुआ, जिसे कहते हैं शबे कदर, शबे कदर बड़ा ही माना हुआ दिन है इस्लाम में। शबे कदर के दिन कहते हैं कि मोहम्मद पैगंबर ने 70,000 पर्दों के पीछे 7वें आसमान में उस भगवान को देखा, और भगवान को देखने के बाद उसके मुंह से अल्फाज निकले, उसके मुंह से भगवान की तारीफ निकली, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम लाता। उसे ऐतल कुर्सी कहते हैं। ऐतल का मतलब इस दुनिया के आगे की कुर्सी, दुनिया के आगे का स्थान। जिस कुर्सी पे भगवान है उस परमात्मा का स्वरूप है जो 7वें आसमान में है। आपके शरीर में भी 7 आसमान है, वो 7 आसमान पार करना चाहिए। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और शस्त्रार। ये 7 आसमान का मतलब 7 चक्र पार करना, 7 चक्र पार करना है। और जो मोहम्मद पैगंबर के 3 बार हृदय का सिजरिंग हुआ, ये उनके हिसाब से कहते हैं असल में योगिक क्रिया में 3 जगह पर 3 बंधों के आगे निकलना है। मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। जिसने पातंजल जाना होगा उसे पता है। मूल बंध गुरुद्वार के बीच में मूलाधार चक्र के ऊपर लगता है। गीता में इसका ज्ञानेश्वरी में बड़ा अच्छा वर्णन किया है, 6ठे अध्याय में, आत्म संयम योग में। मूल बंध, उड़ियान बंध नाभि पीठ की तरफ लग जाती है, नाभि पीछे की तरफ खींचती है, इसे उड़ियान बंध कहते हैं। और कंठ अंदर की तरफ खींचकर उस 17वीं कला से अमृत की बूंद चाखने के लिए जिह्वा को ऊपर फेंक देता है और अपने आप को मजबूती से पकड़ लेता है, उसे जालंधर बंध कहते हैं। ये 3 बंध का मतलब ही है 3 बार सीना चाक होना, तब वहां पर भगवान का साक्षात्कार है। ये 3 बंध जिसे लग जाते हैं, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध, जिस किसी को लग जाते हैं उसे ब्रह्म साक्षात्कार की झलक मिल जाती है। 3 बंध लगने से लगते हैं, योगिक क्रिया में गुरु के पास सीखो तो लगते हैं। तब शबे कदर के दिन मोहम्मद पैगंबर ने उस भगवान के नूर को देखा और उसकी तारीफ की, जिसे ऐतल कुर्सी कहते हैं। कुरान मजीद का वो भी 3रा पारा है। उस पारे का नाम है तिलकर रसूल। हाँ, तिलकर रसूल। कुरान मजीद आपने नहीं पढ़ा है, सिर्फ नाम सुन लेना। अगर पढ़ना हो तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ो। कुरान मजीद 3रा पारा है। 3 बार सीना चाक किया और तिलकर रसूल नाम का जो मोहम्मद पैगंबर ने खुदा की तारीफ की है, तारीफ इलाही, तारीफ इलाही कहते हैं। कहते हैं कि कुरान का दिल जो है, कुरान मजीद का दिल जो है, वह ऐतल कुर्सी है। कुरान मजीद का दिल ऐतल कुर्सी है। और कुरान की धड़कन जो है वो सूरे रहमान है। मौलाना जी, सूरे रहमान है। सूरे रहमान उसकी धड़कन है और उसका दिल जो है ऐतल कुर्सी है। मोहम्मद ने बड़ा ही अच्छा उसका वर्णन किया ऐतल कुर्सी का, आप भी याद कर लेना। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावती व मा फिल अर्ज़ि मंजलजी यसबहु इंदहु इल्ला बिइज़्नी यालमु मा बैना ऐदिहिम व मा खल्फहुम वला युहितुना बिशैइन मिन इल्मी इल्ला बिमा वसिया कुर्सिय्युहु समावती वल अर्द वल यहुदु उज़्मा वल अलीउल अज़ीम ला इकरा फिदिन कत्त बैनल रज़दु मिनल गाई फमा इकफिर बिताबुते वाइमिन बिलाय फादिस मस्काबिल उरुतिल उसकालम फिस्मलाह वलाहु समीउन अलीम। भगवान की तारीफ की ऐतल कुर्सी, कुरान मजीद का 3रा पारा तिलकर रसूल में। आप इसको याद करो मत, झंझटों में मत पड़ना। मुझे ही मुसलमान रहने दो, आप मत बनना मुसलमान। आप मुसलमान मत बनना। हाँ, कहते हैं कि मुसलमान बनने के लिए हाँ नष्ट होना पड़ता है, साधी बात नहीं है।
जाने दीजिए, विषय यहां नहीं कहता हूं। तब विषय सब्जेक्ट नहीं लूंगा। वो ऋतुम्भरा देवी जी बोलती हैं प्रवचन में। ऋतुम्भरा देवी का नाम सुना है आपने? एक लेडीज प्रवचनकार है, हिंदुस्तान में भाजपा की सबसे खतरनाक प्रवचनकार है, सबसे खतरनाक प्रवचनकार। इस्लाम पर बड़ी ही जबरदस्त टीका करती है ऋतुम्भरा देवी। जीएस ग्राउंड पे आ चुकी है जलगांव में ऋतुम्भरा देवी। उसके प्रवचन की कैसेटें आजकल पुलिस लोग नहीं बजाने देते, उसकी कैसेट के ऊपर बंदी है, उसकी कैसेट नहीं बजा सकते। चलो आगे चलते हैं, सब्जेक्ट के आगे चलते हैं। तब तीसरी बार हृदय को फाड़ दिया, अर्थात 3 बार उसको फाड़ने के बाद चौथे स्थान में पहुंच गया। यही हमारे योगिक क्रिया के अंदर गुरुओं से जो मिलता है वह तीसरा स्थान के आगे निकलना है। हम उन मुर्शद के यार हैं जो चौथे पद के वासी, जो चौथे पद के वासी। संत दास नाम के संत हुए हैं जिनका ये पद है। बड़ा अच्छा संत है संत दास, जिन्होंने चौथे पद की बात कही है। वे 3 पद क्या हैं? अब इन्होंने शबे महराज, शबे कदर, शबे बारात बतलाई है। ये तो इस्लाम की बात हो गई, उनके हिसाब से ठीक है। परंतु हिंदू धर्म में वे 3 पद कौन से हैं? 3 जगह पर आपका कलेजा फटेगा, 3 जगह पर आपके अंदर वो हिस्सा टूटेगा। वे पद कौन से हैं? नहीं मालूम? वे 3 पद हैं, तत्पद, तोम पद और असी पद। तत्पद में आप अपने आप को तोड़ दो, मिटा दो तत्पद में अपने आप को, तोम पद में भी अपने आप को मिटा दो और असी पद में बिल्कुल मिटा दो। कापुराची वाती उजळली ज्योती, ठाईच समाप्ति झाली जैसे। असी को भी मत रखना। तत्पद का मतलब वहां, तोम पद का मतलब तू, और असी का मतलब है नहीं। है भी नहीं, नहीं भी नहीं। है कहो तो है नहीं, नहीं कहो तो गार। कहत कबीर सुन भाई साधो, पंडित करो विचार। है कहो तो है नहीं, नहीं कहो तो है। कहत कबीर सुन भाई साधो, दोनों के बीच कुछ ना कुछ है। जहां है भी नहीं और नहीं भी नहीं और नहीं भी नहीं। आहे तेची नाही झाले, दासबोध में देखना। आहे तेची नाही झाले, नाही तेची नाही पणे निमाले, आहे नाही जाऊनी राहिले नसूनी काही। बहुत कठिन है समझने के लिए। जो है वह नहीं रहा, जो नहीं है वह भी नहीं रहा, जो नहीं और है और नहीं था वह भी नहीं रहा, और जो नहीं था वह भी नहीं रहा। आहे तेची नाही झाले, नाही तेची नाही पणे निमाले, आहे नाही जाऊनी राहिले नसूनी काही। कापुराची वाती उजळली ज्योती, ठाईच समाप्ति झाली जैसे। तत्पद, तोमपद, असीपद, ये तीनों चले गए। तब क्या रहा? चौथा पद। हम उन मुर्शद के यार हैं जो चौथे पद के वासी, जो चौथे पद के वासी। वो जो चौथा पद है, वो चौथा पद आप हैं। पातंजल में उसे केवल पद कहा है। पातंजल में 3 पद क्रियात्मक हैं। पहला समाधि पद, दूसरा साधन पद, तीसरा सिद्धता पद और चौथा केवल पद। पातंजल योग दर्शन पढ़ा है? नहीं। ग्रंथ लिया? नहीं। 130-140 रुपए का ग्रंथ है। लेकर देखना। कोई डॉक्टर आएगा तो 1 दिन में 150 रुपए फीस ले लेता है। डॉक्टर 1 दिन की फीस एक बार चेक करने के लिए 150 रुपए ले लेता है। लेकिन 150 रुपए में आप पूरी जिंदगी को समझ सकते हो। वो हमारी जिंदगी को समझने के लिए 150 रुपए लेता है कि आपको कौन सी बीमारी है, और आप अपने आप को समझने के लिए 130 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 130 रुपए का ग्रंथ है।
भारतीय मानस शास्त्र अर्थात पातंजल योग दर्शन, उसका जो भाषांतरकार है, ग्रंथ तो पातंजल मुनि का है, उस संस्कृत का मराठी में भाषांतर जिसने किया है वह है कृष्णा जी केशव कोल्हटकर। उन्होंने इस ग्रंथ का भाष्य किया है। बड़ी अच्छी टिप्पणी है, टीकात्मक लिखा हुआ है और ग्रंथ पढ़ने जैसा है। जिसमें चौथा पद केवल पद कहा है, उस केवल पद में जो चला जाता है फिर उसके लिए कुछ भी दूसरा नहीं रहता, फिर कुछ नहीं रहता, फिर वही सब कुछ हो जाता है। मीच देव मीची भक्त, पूजा उपचार मीच समस्त, मीच माझी करी पूजा, एका जनार्दनी नाही दूजा। मैं ही भगवान हो जाता हूं, मैं ही भक्त बन जाता हूं, मैं ही पूजा बन जाता हूं, मैं ही अगरबत्ती बन जाता हूं, मैं ही प्रसाद बन जाता हूं, मैं ही आरती बन जाता हूं। मीच देव मीची भक्त, पूजा उपचार मीच समस्त, मीच माझी करी पूजा, एका जनार्दनी नाही दूजा। ये केवल पद की अवस्था है और ये केवल पद की अवस्था ही पूर्णत्व है, ये पूर्णत्व है। और इसको पूर्ण करने के लिए अत्यंत आवश्यक है केवल तक जाना। केवल तक जाने के लिए क्या करना है? अपने आप को भुला देना। देह बुद्धीचा निश्चयो जया ढलेना, ब्रह्म ज्ञान तया कल्पांति करेना। जो भी आपको याद है उसको पूर्ण भुला देना है, साक्षी को भी भुला देना है। मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन आपको साक्षी के विषय में कहा था, लेकिन साक्षी के भी परे निकलना है। आत्मा सर्वसाक्षी, हे बोलीले पूर्व पक्षी, सिद्धांत लक्षी तोची साधु। जो सिद्धांत जो है वह साक्षी के भी परे है। रामदास स्वामी दासबोध में कहते हैं कि जो साक्षी के भी आगे निकल जाता है, साक्षी को भी तोड़ देता है, वहां पूर्ण बन जाता है। साक्षी तक तो पहुंचो, पहले साक्षी तक पहुंचो। साक्षी के परे आप पहुंचोगे तब साक्षी भी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, साक्षी वहां रहेगी नहीं। आत्मा सर्वसाक्षी, हे बोलीले पूर्व पक्षी, सिद्धांत लक्ष्य तोची साधु। अर्थात सिद्धांत को जिसने लक्ष्य लगा दिया, जिसने सिद्धांत को निशाना लगा दिया, अर्थात शून्य में निशाना जिसने लगा दिया, जहां कुछ भी नहीं वहां निशाना अगर लग गया, जहां सब कुछ है वहां निशाना तो माया है। अगर कुछ भी दिख रहा है तो वह माया है। अर्जुना जे जे दिसे धरनी बीच माही, तेते सब उठ जासी वह सब मिथ्या है। हे अर्जुन, जो जो दिखाई दे रहा है वह मिथ्या है। दृष्टम सर्वनष्टम, जो दिखाई देता है साक्षी भी दिखाई देती है, इसीलिए साक्षी भी झूठी है, मिथ्या है। साक्षी मिथ्या है। एक मैं आपको छोटा सा दृष्टांत कहता हूं कि कानों से सुना हुआ झूठ, आंखों से देखा हुआ भी झूठ और मुंह से बोला हुआ भी झूठ। किसी ने मुंह से कह दिया वो झूठ समझो, किसी ने आप कानों से सुन लिया बिल्कुल झूठ समझो, और खुद अगर आंखों से देख लिया तो बिल्कुल झूठ समझो। अकबर बादशाह के समय की बात है, बिरबल उनके दरबार में एक 9वां रत्न था। 9 रत्न थे उनके दरबार में। उस दरबार में एक बार अकबर बादशाह कह रहा था कि मैं झूठ चीज को नहीं मानता, मैं जो देख लेता हूं, जिस चीज का मैं अनुभव देख कर करता हूं वही चीज को मैं मानता हूं। बिरबल ने कहा कि हुजूर फंस जाओगे, देखा हुआ तो झूठ होता है। उसने कहा क्या बात करते हैं, दुनिया ऐसे ही कहती है, दुनिया ऐसे ही बोलती है। नहीं हुजूर, बोला हुआ भी झूठ होता है। हाँ, बोला हुआ भी झूठ होता है, देखा हुआ भी झूठ होता है। हाँ हुजूर,
आपने जो सुन लिया है वह भी झूठ हो सकता है। कानों से सुना हुआ भी झूठ, मुंह से बोला हुआ भी झूठ, और आंखों से देखा हुआ भी झूठ। बादशाह को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने कहा कि बिरबल, तुम मेरी हर बात काटते हो, मेरी हर बात काटते हो। देखो ना, कल के दिन मैं आपके साथ नाव में सैर कर रहा था। अकबर बादशाह और बिरबल नाव में सैर कर रहे थे। अचानक बिरबल को चिढ़ाने के लिए अकबर बादशाह ने अपनी जो गले की माला थी उसको पानी में फेंक दिया, उसको पानी में फेंक दिया। और बिरबल को कहता है, अकबर बिरबल मां ला दे। अर्थ समझते हो? डबल अर्थ है, अर्थात तेरी अम्मा ला दे। बिरबल मां ला दे। बिरबल कहता है, ये बदमाश है, मेरी मां को गाली दे रहा है। उसने कहा, हुजूर कोई बात नहीं, माला तो आ जाएगी, अर्थात बहन दे, बहने दे, मतलब पानी में बह जाने दे, बहन दे। अकबर बादशाह कहता मां ला दे, वो कहता बहन दे। उसने कहा कि बस बस बिरबल, बहुत हो गया। बिरबल, तुम मेरी हर बात काटते हो। आज भी देखो, इतनी बड़ी सभा में कह रहे हो कि कानों से सुना हुआ झूठ, मुंह से बोला हुआ झूठ, और आंखों से कहा देखा हुआ भी झूठ। अगर ये बात सिद्ध हो गई तो मानूंगा, नहीं तो तुम्हारा सर काट दूंगा। उसने कहा कि हुजूर, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे देना, मैं ये तीनों बातें झूठ हैं आपको सबके सामने सिद्ध कर दूंगा। उसने कहा ठीक है, ठीक है। 1 महीने की मुदत दी बिरबल को। बिरबल की बड़ी बुद्धि तीव्र थी। उसने अकबर बादशाह को यह बात सिद्ध करने के लिए, अकबर बादशाह की जो बेटी थी, उसके बेटी का नाम मालूम है आपको? अकबर बादशाह की बेटी, ये मेहरून नाम किसका है? ये जो आप देखते हैं मेहरून मेहरून करते हैं, ये नाम मेहरून नहीं है, महरूम है। क्योंकि अकबर बादशाह की बेटी थी महरूम निशा, बेटा था सलीम महरूम निशा। सलीम का बेटा हुआ शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। ये बातें और हैं, इतिहास है। उसकी बेटी थी महरूम निशा, और अकबर बादशाह की जो पत्नी थी रानी जोधामती, हिंदू थी रानी जोधामती। जोधामती की कन्या थी महरूम निशा। जोधामती तो बिरबल को बहुत मानती थी। महरूम निशा से बिरबल ने कहा कि हे महरूम निशा, मैं तुम्हारे भाई के समान हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, क्या एक खेल तुम खेल सकती हो? क्या तुम्हें नाटक करना आता है? उसने कहा, बिरबल मैं नाटक कर सकती हूं। अच्छा, तो एक नाटक करके बताओ। तुम एक पुरुष बन जाओ और रानी जोधामती को स्त्री बना दो, और तुम दोनों पति पत्नी के समान प्रेम करो। उसने कहा कि ये तो बड़ी आसान बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ महरूम निशा, तुम्हें पुरुष बनना पड़ेगा। नकली दाढ़ी मूंछ लगाई। आजकल उल्टा चलता है, पुरुष स्त्री का रूप धारण करता है। आंटी नंबर 1, चाची 420, ये सब पुरुष जो है स्त्रियों का अनुकरण कर रहे हैं। उल्टा जमाना है। पहले स्त्रियां पुरुष का अनुकरण करती थी, तब हिंदुस्तान मर्दाना था। मर्दाना हिंदुस्तान में स्त्रियां पुरुष का अनुकरण करती थी, पुरुषों के जैसा आचरण करती थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के जैसा आचरण करती थी, क्योंकि हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर बैठकर शत्रु से, दुश्मन से लड़ती थी। स्त्रियां पहले पुरुष का आचरण करती थी ताकि वो मर्दानी थी, मर्दानी झांसी वाली। आजकल तो जमाना उल्टा है। मैं इसके उल्टा शब्द नहीं कहूंगा, मर्द के उल्टा क्या है मुझे नहीं मालूम, है मालूम लेकिन कहूंगा नहीं। पुरुष अगर मर्दाना रूप छोड़कर जनाना रूप धारण कर ले तो उसे क्या कहते हैं मैं नहीं कहता हूं, कल आप डिक्शनरी में ढूंढ लेना क्या कहते हैं उसको। असर टाळे वाजवणारा, हाय हाय, सिनेमा का बच्चा, ये जो लोग होते हैं।
जनाना फैशन ज्यादा हो गई है, इसीलिए तो कान में बालियां डालना, नाक में नथ नहीं पहन रहे हैं, कुछ दिनों में पहनेंगे। कानों में बालियां डालकर घूमते हैं, मंगलसूत्र जैसे स्फटिक की मालाएं डालकर घूमते हैं, पीछे चोटियां बांधते हैं, बहुत से फैशन हो गए हैं, चोटियां बांधते हैं, मूछें पूरी मुंडा देते हैं। मूछ तो रखते ही नहीं आजकल के जवान, आजकल के जवान मूछ रखते नहीं हैं, ये बात है। चलो जाने दो, उसका क्या करना है। तब मेहरुम निशा को बिरबल ने कहा कि बेटा अब तुम एक काम करो, तुम मर्द बन जाओ, मर्दाना बन जाओ, और तुम्हारी माँ जो है जोधामती यहाँ आपकी पत्नी होगी। बस 1 घंटे की बात है, नाटक 1 घंटा होगा, उसके बाद क्या होगा मैं आपसे बतलाऊंगा। उसने कहा कि अंकल ऐसा क्यों? उसने कहा कि बेटा 1 घंटे के नाटक में तो सब ऐसा हो सकता है, नहीं तो मैं 1 महीने के बाद तो मुझे बादशाह मार देंगे। अच्छा तो आपकी जान पर आई है, ठीक है नाटक करते हैं। मेहरुम निशा जो थी उसने पुरुष का वेश धारण किया, दाढ़ी मूछें लगाई और पगड़ी वगैरह बांधकर रानी जोधामती से प्रेम लीला कर रही हैं। किसी को पता नहीं, दरबान खड़ा हुआ था दरवाजे के ऊपर, पहरेदार। उस पहरेदार ने कहा कमाल है, अरे इतनी पतिव्रता ये स्त्री जोधामती, कभी पर पुरुष को देखती नहीं है, और आज अकबर बादशाह को छोड़कर किसी मूछ वाले के पीछे, किसी दाढ़ी वाले के पीछे। उसने कहा तौबा तौबा ला हौल बिला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये हुजूर क्या हो गया, ये रानी जोधामती का दिमाग खराब हो गया। उसने दूसरे दरबान को कहा भाई ऐसा ऐसा लफड़ा चल रहा है। उसने कहा कि क्या बात करते हो? अरे मैं क्या झूठ कहूंगा, मैंने देखा है भाई आंखों से। उसने कहा कि मैं भी देख लूं। देखा तो हाँ, अरे सही बात है। तीसरे के पास, चौथे के पास, 5वें के पास करते करते जो बादशाह का खास आदमी था, बादशाह का खास जो व्यक्ति था, जिसे पीए कहते हैं, आजकल के पीए बड़े पीए रहते हैं, होश में नहीं रहते। आजकल के जितने भी पीए होते हैं वे सब पीए होते हैं, हाँ, इसीलिए तो होश में काम नहीं चलते, होश में काम नहीं हो रहे हैं। पीए कहेगा तो ठीक, पीए नहीं कहेगा तो ठीक, पीए जो कहेगा वही ये करेगा। ये बात है, जमाना थोड़ा उल्टा है। आजकल पीए पर जमाना चल रहा है, होश वालों पर जमाना नहीं चलता। आजकल नौकरियां भी उन्हीं को मिलती है जिनकी आंखें नहीं होती, जिनके हाथ टूटे होते हैं, जो पैरों से लंगड़े होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको प्रथम नौकरी मिलती है। और जो तंदुरुस्त होते हैं, फिर मेडिकल टेस्ट क्यों? नौकरी में मेडिकल टेस्ट क्यों ली जाती है? अरे सभी को हैंडीकैप्ड समझ के काम पर लगा लो। मेडिकल फिटनेस किस लिए? लेकिन नहीं, जो मेडिकल फिटनेस में अच्छे होते हैं उनकी मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट मांगते हैं, और जो लंगड़े लूले अंधे बहरे मुक्के होते हैं उनको कहते हैं ही इज फिट फॉर द ड्यूटी, फॉर द सर्विस, ही मस्ट बी सिलेक्टेड। वाह क्या कायदा है। सब जमाना होश वालों का नहीं, ये पीए का जमाना है। तब उस वक्त ये बात उसके पीए तक गई। उसका जो खास व्यक्ति था, पर्सनल असिस्टेंट, पीए का मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट, जो पर्सनल बातें जानता है, उसने कहा कि हुजूर गुस्ताखी माफ करना, छोटा मुंह बड़ी बात, कहना तो नहीं चाहिए, भारत देश की रानी है हुजूर, जो हिंद के बादशाह अकबर इनकी बेगम है, बेगम साहिबा रानी जोधामती, इनके विषय में कहने से हुजूर आपकी तलवार बाहर निकाल के रख लो। उसने कहा कि बात क्या है, कहो तो सही। नहीं हुजूर तलवार निकाल लो, मैं मेरी जीभ कटवाना पसंद करता हूं, क्योंकि आप मेरी जीभ काटे बिना नहीं रहेंगे। उसने कहा कि कहो तो सही, बात क्या है, कहो तो सही। हुजूर थोड़ा नजदीक आओ, कान में कहा हुजूर ने, कान में कह दिया
उसने कहा कि जोर से बोलो, हुजूर आपकी जो पत्नी है वो किसी यंग पुरुष के साथ में, किसी मूछ वाले के साथ, दाढ़ी वाले के साथ लफड़म लफड़म हुजूर। हाँ क्या कहते हो? मैंने कहा था ना हुजूर मेरी जीभ काट देना। नहीं नहीं रहने दो, अगर बात झूठी निकली तो जीभ नहीं तेरा सर काटूंगा। उसने कहा रानी जोधामती के विषय में ये बात करते हो, अगर झूठ निकल गई तो याद रखना तुम्हारा सर काट दूंगा। उसने कहा कि हुजूर ठीक है सर काट देना, लेकिन झूठ नहीं है। बात कानों से सुनी थी अकबर ने कि पत्नी का किसी पुरुष के साथ, पर पुरुष के साथ संबंध हो रहा है। मुंह से कही थी उसके पिए ने, कानों से सुनी थी अकबर बादशाह ने। अकबर बादशाह ने कहा कि देखूंगा तभी सच मानूंगा। देखा तो सही में पलंग के ऊपर, आंखों से देखा। उसने कहा कि मैं होश में हूं कि नहीं, अभी तो उतरी नहीं, उतार के लिए पैग मारना पड़ेगा क्या? किसी किसी की उतरती नहीं तो सुबह सुबह एक पैग मारना पड़ता है। हमारे यहाँ पर मोहल्ले में आते हैं 4 साढ़े 4 बजे लोग। सो कहा भाई क्यों सुबह सुबह ध्यान करने आ गए क्या? उसने कहा कि नहीं हुजूर ध्यान नहीं लग रहा इसलिए तो पैग मार रहा हूं, इसलिए तो पैग मार रहा हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह 4 बजे आते हैं, 4 साढ़े 4 बजे। मेरी उनकी रोज मुलाकात होती है। बेचारे महान लोग हैं जिनके दर्शन मुझे भगवान के पहले हो जाते हैं। भगवान के पहले उनके दर्शन कितनी बड़ी बात है। तब अकबर बादशाह ने आंखों से देखा, तलवार निकाली कि नहीं आज ये पुरुष को भी नहीं छोड़ूंगा और ये रानी जोधामती को भी नहीं छोड़ूंगा। अब नारी से मुझे नफरत हो गई है। तलवार निकाली, बिरबल खड़े थे। हुजूर जरा ठहरिए, ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं बिरबल देख रहे हो क्या है? हाँ देख तो रहा हूं। अरे ये इतना बेशर्म व्यवहार, बेशर्म बातें, और वो भी मेरी पत्नी, मेरी खुद की बेगम साहिबा। उसने कहा कि हुजूर आंखों से देखा हुआ झूठ। नहीं नहीं बिरबल ये सच है। नहीं हुजूर आंखों से देखा हुआ झूठ। तुम्हें किसने कहा? मेरा पिए। नहीं हुजूर कानों से सुना हुआ भी झूठ। मैंने खुद सुना है, मैंने खुद देखा है, और मैं खुद कह रहा हूं कि बिरबल ये मेरी पत्नी बेगम साहिबा देखो कितना गलत काम कर रही है। नहीं हुजूर मुंह से बोला हुआ भी झूठ। उसने कहा कि नहीं बिरबल ये पहेलियों का समय नहीं है, ये तो सत्यता का समय है। हाँ हुजूर अब तो सत्यता आना ही चाहिए सामने। मैं वही कह रहा था सभा में कि कानों से सुना हुआ भी झूठ, मुंह से कहा हुआ भी झूठ, आंखों से देखा हुआ भी झूठ। न्यारी चीज इन तीनों से परे है। न्यारी बात, सत्य बात इन तीनों के परे है। उसने कहा कि क्या है? बेटा मेहरून निशा अपनी दाढ़ी मूछे फेंक दो। मेहरून निशा ने अपनी दाढ़ी मूछे फेंक दी, पगड़ी उतार दी। देखे तो अरे बेटा तुम मेहरून निशा ये क्या कर रही थी? कुछ नहीं पप्पा। आज मैं पप्पा कहता हूं, वो जमे में अब्बा जान कहते थे। नहीं नहीं अब्बा जान, मेरे मुंह से पप्पा निकल गया। कभी कभी आ जाते हैं ऐसे शब्द आ जाते हैं जो शब्द को हम जानकर भी बोल देते हैं। जानते हैं कि पप्पा का मतलब कुत्ते का बच्चा होता है। कुत्ते के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, पप्पा एक वचनी शब्द है पप्पा। जो कुतिया के पिल्ले होते हैं उसको अंग्रेजी में पप्पा कहते हैं। और 2-4 बच्चे हुए तो अनेक वचन, प्लूरल, जैसे बेबी बेबीज, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, मैन मैन, वुमेन वुमेन, अनेक वचन जो होता है उसमें जो पप्पा होता है उसको पपीज कहते हैं, कुत्ते के पिल्ले। और जो मम्मी होती है उसका मतलब होता है इजिप्ट में जो मरे हुए राजाओं के जो
प्रेत रखे जाते थे पेटियों में। उस प्रेत के, हम जिसको मराठी में कहते हैं कब्र, थड़गा, और उर्दू में जिसे कब्र कहते हैं, उसको इजिप्शियन भाषा में ममीज कहते हैं। ममीज, ममी का मतलब कब्र, मरे हुए लाश की पेटी जहां रखी जाती है उसको कहते हैं ममी। हम अपनी जिंदी मां को कब्र कहते हैं, हम हमारे सखे बाप को कुत्ते का पिल्ला कहते हैं। क्या कमाल है, बड़ी अचरज वाली बात है, बहुत कठिन बात है ये, हम बिना मालूमात से कह देते हैं, बिना मालूमात से। तब अकबर बादशाह ने कहा कि बिरबल सही बात है, मैंने कानों से सुना था पिए से, ये बात बिल्कुल झूठ निकली। मैंने आपको मुंह से कहा कि बेगम साहिबा कर रही है ऐसा, ये भी बात झूठ निकली। अरे मैंने मेरी आंखों से देखा, ये भी बात झूठ निकली। हाँ हुजूर, इसीलिए तो अनुभव। कहे मचंदर सुन ले गोरख, तीनों पर जाना भाई, तीनों पर जाना। आपको चीना और ज्योत में ज्योत मिलाना। तीनों के ऊपर चले जाओ, जो आंखों से दिखता है उसको भी पीछे हटा दो, जो कानों से सुनाई देता है उसे भी हटा दो, जिसे हम जिह्वा से बोल रहे हैं उसे भी हटा दो, जो जीभ से आप नाम ले रहे हैं उसको भी हटा दो, जो कानों से नाद सुन रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, जो कानों में आवाज आ रही उसको भी हटा दो, और जो दिख रहा है उसे तो बिल्कुल हटा दो। वो साक्षी है, क्योंकि वो साक्षी कोई काम का नहीं, उसे भी हटा दो। हमारा साक्षी आईने में खड़ा रहता है, क्या वो सत्य है? हमारे सामने कोई आईना रहता है, अरसा, उसमें हमारी तस्वीर दिखती है, हम प्रत्यक्ष हैं और वो हमारी साक्षी है। जो प्रतिबिंब होता है वह साक्षी है। क्या वो सच्चे है? जो आईने में दिखता है, जो चित्र दिखता है आईने में, क्या वो सच है? नहीं, वो साक्षी है। जो दिखने वाली साक्षी है वो बिल्कुल झूठ, वो बिल्कुल झूठ। अगर देखने वाला दिख जाए तो, जो देख रहा है और कुछ दिख रहा है ये बिल्कुल झूठ, और जो देख रहा है उसको अगर जान जाओ तो, अगर उसको जान जाओ तो पूर्ण हो नीति ही लोकी, वो पूर्ण बन जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप अपने आप को नहीं जानते, आप संसार को, दुनिया को, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण सबको जानते हो, अपने आप को नहीं जानते। क्या आप अपने आप को जानते हैं? कौन ज्ञान की म्यान है, कौन शब्द की धार, कौन पुरुष का देश है और कैसे करे दीदार? क्या आपने अपने आप को कभी देखा? अपने आप को, खुद को देखा कभी? ये शरीर में जो बोलने वाला है, जो शरीर में देखने वाला है, जो शरीर में सुनने वाला है, जो शरीर को जिंदा रखने वाला है, क्या उसको कभी देखा? दिखा दे नजर से वो जलवा तुम्हारा, जुदाई का पर्दा करो दूर प्यारा। दिखा दे नजर से, दिखता नहीं है, नहीं दिखता है। उसे दिखाने के लिए अच्छा कोई गुरु चाहिए, कोई मौला चाहिए। ऐसा गुरु मिलता है क्या? ऐसा मौला मिलता है क्या जो तुम्हें, तुमको तुम दिखा देगा, जो आपको आप दिख जाओगे? है कोई ऐसा मुर्शद मौला, है कोई ऐसा मुर्शद मौला जो दिल में खुदा को बताएगा, जो दिल में खुदा को बिताएगा? 5 तत्व के शरीर, 5 तत्व की दरगाह है, वो दरगाह को क्या करते हो? सच्ची दरगाह तो ये है, 5 तत्व की दरगाह भीतर बिस्मिल्लाह कलमा पढ़ाएगा। है कोई ऐसा मुर्शद मौला, है कोई ऐसा मुर्शद मौला जो दिल में खुदा को बताएगा, जो दिल में खुदा को बताएगा?
पांच तत्व की दरगाह भीतर बिस्मिल्लाह कलमा पढ़ाएगा। इसके अंदर जो हमारी इंद्रियां हैं वे नमाजी हैं, जो मन है वो पेशुमाम है। आई बात समझ में? जो मन है वो पेशुमाम है, जो भ्रम है, अज्ञान है, कल्पना है, वहां किबलिया है। ऊपर से भ्रमिष्ठ लोग अल्लाह अकबर पुकार रहे हैं, जिसको समझा नहीं वही तो चिल्लाता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो खुद नहीं सुनता, कान बंद कर लेता। कैसे लेते हैं अजान? हाँ, वो कान बंद करता है, लोगों को सुनाता है, खुद के कान बंद है। हाँ, देखिए वो ऐसे कान बंद कर लेते हैं। आप कभी अजान वाले को देखा है तो मस्जिद में ऊपर खड़े रहकर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाई मेरे, खुद के कान खोलकर तो सुन ले, क्या लोगों को सुना रहा है? खुद के कान बंद। लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः ते कोरडे पाषाण। वो भ्रम है, अज्ञान है जो चिल्ला रहा है। मुल्ला होकर बांग पुकारे वो क्या साहेब बहरा है? अरे चींटी के पांव में घुंघरू बांधे वो भी अल्लाह सुनता है। हा? वो क्या बहरा है? उसको चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ेगा? नहीं मेरे भाई, नहीं। अंदर जो देखने वाला है उसे देख लो, सुनने वाला उसे सुन लो, बोलने वाला उससे बोलो। जो अंदर है, जो अंदर है, जो बिना कानों से सुना जाता है, बिना आंखों से देखा जाता है, बिना मुंह से बोला जाता है, जिसके पास बिना पैरों से जाया जाता है, जिसे बिना हाथों से मिला जाता है, उसी को तो राजा जनक कहते हैं कि हे सुखदेव, सब छोड़ कर आ, सब कुछ बाहर छोड़ दे, तब मेरे पास आ सकते हो। जनक का मतलब क्या समझते हो? राजा जनक का मतलब पिता, निर्माण करने वाला, जिसने सबको बनाया है, जिसने तुझे बनाया, जग खेल ये दिखाया, जिसने तुझे बनाया, जग खेल ये दिखाया, फिर क्यों फिरे भुलाया, माया फंसा रही है, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। जनक का मतलब निर्माण करने वाला, दैट इज दी, पता है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। गॉड का मतलब जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रक्टर। जनरेटर का मतलब निर्माण करने वाला जनक, ऑपरेट का मतलब पालन करने वाला, पोषण करने वाला, और डिस्ट्रक्शन का मतलब फिर से अपने अंदर समाविष्ट करने वाला। वहां जो है जनक, उससे कब मिल सकते हो? हे सुखदेव, तुम मुझसे, इस जनक से उसी वक्त मिल सकते हो जब सबको बाहर छोड़ दोगे। सबको बाहर छोड़ दो, सब कुछ बाहर छोड़ दोगे तो जनक से मिल सकते हो। सबको छोड़ दो। उसने कहा कि मैं आऊं? नहीं, मैंने कहा कि सब छोड़ दो, मैं भी छोड़ दो। तुरिया साधन ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि होए, तुरियातीत अनुभव तो मैं तू रहा ना कोई। मैं को भी छोड़ दे सुखदेव, मैं को छोड़ दे। मैं भी नहीं चलेगा, वहां मैं भी अगर साथ आया तो भी जनक से नहीं मिल सकते हो, दुनिया को बनाने वाले से नहीं मिल सकते हो, उस परम परमात्मा से नहीं मिल सकते हो। जब तक तुम्हारे साथ कुछ भी है, कुछ भी, मैं भी, कल्पना भी, ज्ञान भी, अज्ञान भी, हाँ, ये कुछ भी अगर तुम्हारे साथ है, भक्ति भी छोड़ना पड़ती है। अभी तो इसके आगे आप कभी अष्टवक्र गीता मुझसे सुनोगे तो भक्ति को भी पीछे छोड़ देना पड़ता है, ज्ञान भी हटा देना पड़ता है, वैराग्य को भी मिटा देना पड़ता है, वैराग्य की टांग तोड़ना पड़ती है, भक्ति की आंख फोड़ना पड़ती है। अष्टवक्र गीता में जनक राजा, उसके गुरु अष्टवक्र कहते हैं कि भक्ति की आंख फोड़ दो। जो भक्ति भगवान को देखना चाहती है, उस भक्ति की आंख फोड़ दो, तब तुम भगवान खुद बन सकते हो।
जिस वैराग्य के कारण तुम भगवान से मिलना चाहते हो, उस मिलने वाले वैराग्य की टांग तोड़ दो। जिस ज्ञान के द्वारा तुम उसको जानना चाहते हो, उस ज्ञान को नष्ट कर दो। अष्टवक्र गीता, ये बहुत खतरनाक गीता है। संसार की सबसे खतरनाक गीता अष्टवक्र गीता है। ये आपको 8 चीजों से टेढ़ा कर देगी। अष्ट सात्विक भाव आपके मिटा देगी। 8 जगह टेढ़ा कर देती है। अष्ट सात्विक भाव टेढ़े कर देती है। अष्टविधा प्रकृति का विनाश कर देती है। अष्टवक्र गीता है। और जहां पर अष्ट वक्र हो जाते हैं, जहां पर भी वक्रता आ गई, समझ लेना कि प्रकाश निर्माण हो गया। प्रकाश में एक शक्ति निर्माण हो जाती है। आपको मालूम है, त्रिकोणी का एक कांच का टुकड़ा होता है जिसे त्रिकोणी लोलक कहते हैं। कांच का टुकड़ा होता है, 3 जगह से टेढ़ा होता है, उसके 3 कॉर्नर होते हैं। उसमें से कोई भी सीधी आने वाली सूरज की किरण पास हो जाए तो उसके 7 रंग हो जाते हैं। उसे त्रिकोणी लोलक कहते हैं, क्योंकि किरण उसमें से टेढ़ी होकर गुजरती है। टेढ़ी होकर गुजरती है। जो भी किरण टेढ़ी हो जाए वो प्रकाशित हो जाती है। जो भी इन चीजों से टेढ़ा हो जाए वो प्रकाशित हो जाता है। मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में, वजू का तोड़ दे कूजा मौला, शराबे शौक पीता जा। न हो मुल्ला न हो बम्मन दुई की छोड़कर पूजा, हुक्म है शाह कलंदर का अनल हक तू कहता जा। कहे मंसूर मस्ताना हक मैंने दिल में पहचाना, यही मस्तों का मैं खाना इसी के बीच आता जा। टेढ़ा बनना पड़ता है, सबसे टेढ़ा अलग बन जाना पड़ता है। जब आप टेढ़े बन जाओगे तब घी निकलेगा। घी नहीं निकलता। कहावत है दुनिया में, टेढ़ी उंगली करोगे तो घी निकलेगा, सीधी उंगली से घी निकलता नहीं, टेढ़ी उंगली। इसका मतलब आप ज्ञान से टेढ़े हो जाओ, वैराग को टेढ़ा कर दो। ज्ञान को, वैराग को, भक्ति को, नाम को, जाप को, हर चीज को टेढ़ा कर दो, आप सीधे हो जाओगे। आप सीधे हो जाओगे। पूर्ण होनी तिहि लोकी। और ये पूर्णता आप में आ सकती है, सिर्फ आपको टेढ़ा बनाने वाला गुरु चाहिए। टेढ़ा बनना चाहिए, ये बात है। इसके लिए आपको बहुत जबरदस्त लड़ाई है। शून्य में लड़ना है। शून्य में एक अच्छा दोहा है, जंग मचाया शून्य में। जंग, युद्ध आपको शून्य से, जहां कुछ भी नहीं वहां लड़ना है। जंग मचाया शून्य में और 5 रिपु गलतान। शिवराम बंदूक धार कर मारा गैब निशान। गैब निशान मारना चाहिए जहां कुछ भी नहीं। ऐसी जगह शिकार करो कि जहां कुछ भी नहीं है। जहां जो भी, अगर कुछ भी हुआ तो वो माया है। जहां कुछ भी नहीं वही तो ब्रह्म है। जहां कुछ भी नहीं है वहां ब्रह्म है। जहां सब कुछ है वही माया है। महादेव ना शिव कैलाशी नहीं है वो। महादेव ना शिव कैलाशी, ना विष्णु हृदय के बासी। कहे ऋषि वो झमन उदासी। रहता जंगल वीरान में, ना पुत्र पिता पोता है। एक जति पुरुष होता है। महाशून्य कमल कैलाश में, जहां शून्य कुछ भी नहीं। महाशून्य कमल कैलाश में एक जति पुरुष होता है। एक जति पुरुष होता है। जहां न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शिव है, न समकादिक है, न इंद्र है, न देवी है, न देवता है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न वैराग है, न वेद है, न शास्त्र है, न पुराण है। महाशून्य कमल कैलाश में एक जति पुरुष होता है। एक जति पुरुष होता है। उस शून्य अवस्था में आपको जाना है। उस शून्य में प्रवेश करो। उस शून्य में जाने के लिए पहले आपको शून्य बनना पड़ेगा। उस शून्य में जाने के लिए आपको क्या करना है, ये हम कल के दिन जो साधना है, भजेजो आदि पुरुषी अखंडित, वो जो आदि परमात्मा है उसका भजन करना है। भजन के 3 अर्थ हैं, कल मैं आपको कहूंगा। भजन का मतलब उसको तोड़ देना है। भजन, भज न, भजन नहीं करना है।
और भजन करना है का मतलब गुणगान करना है। तीन अर्थ कैसे हैं? भजीजो आदि पुरुखी अखंडित, वही बात हम कल के दिन देखेंगे। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय। श्री